तंजीम को मजबूत करने का, साथियों से बातचीत करने का मौका, उनसे सुनने का मौका, खासकर मौजूदा हालात को लेके, और कुछ अपनी बातें उनके सामने रखने का मुझे मौका मिला। मकसद तो ये सिलसिला तो जारी रहता था मिलने का। इससे पहले हम अपने दफ्तर श्रीनगर में मुलाकात करते थे। इस बार सोचा कि तीनों जोनों की मीटिंग जो है हम श्रीनगर से हट के करेंगे, तो नॉर्थ जोन की मीटिंग आज हम द्रंग में कर चुके हैं। लोग इसमें परेशान है क्योंकि इलेक्शन का बार बार जो लोगों का भी मुतालबा है, सभी सियासी जमातों का मुतालबा है, अगर बल्दियत के लिए साजगार G20 के लिए है या पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन के लिए क्यों नहीं? अब माहौल G20 के लिए भी साजगार है, माहौल बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है, मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के पीछे, बुजदिलों के पीछे छुपे हुए हैं। जो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिना होम मिनिस्ट्री के ये फैसला कर नहीं सकती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अपने ही अजीब सिक्योरिटी के हालात थे। इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके यहाँ के इलेक्शन करने होंगे। जब उनको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो इलेक्शन का ऐलान कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे वैक्यूम है, और उनको एहसास है इस बात का कि यहाँ पे वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने की जरूरत है। तो आज इलेक्शन कमीशन वाले हमें बताएं ना, अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मैंने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहां पे आ जाके रुक जाती है जहां से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। सर, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो बार बार जो दावा करते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा, सर आप इस पे क्या करें ना इलेक्शन? मैं खुद कहता हूँ इलेक्शन कराओ। रविंद्र रायना साहब खुद बने अगर उनको सीटें आती। मैं कह रहा हूँ ना, वो 10 सीटों से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। 10 सीटों पर तो हमने भी हालात इस तरह के देखे हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने 10 सीटों पे ख्वाब देखे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के। रविंद्र रायना साहब भी उनमें से एक शामिल है। इलेक्शन कराएं, 10 सीट से ज्यादा जीत के दिखाएं मुझे, मैं भी देखूँ। सर, जम्मू कश्मीर के लिए के लोगों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में इस वक्त, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं, उनके लिए आपकी खास मैसेज क्या है? सिर्फ ये कि सब्र करना होगा, और सब्र का फल, हमें कहा गया हमेशा कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हमें सब्र करना होगा। और आखिरकार ये हमेशा के लिए इलेक्शन से भाग नहीं सकते, कभी ना कभी तो इनको कराने होंगे। मैं इसलिए इनसे कहता हूँ चले रहो, अलग से नहीं तो पार्लियामेंट के साथ मिलकर कराओ। अगर आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के भी कराओ, हमें भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। लेकिन कराने की हिम्मत नहीं है इनकी। ठीक, चलिए। डीडीसीज और तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। जो असेंबली की टिकट की ख्वाहिश रखते हैं उनको पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत पहले कह दिया ना, मुझे असेंबली का कोई ये नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन हूं। जब होंगे देखी जाएगी। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं। चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर।
दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए। किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक। जाइए देखिए बटमालू, देखिए आगे जवाहर, जहां पे भी आप देखना चाहें, लाल चौक, छानपुरा, जहां पे भी, मां सिवाय गुप्कार रोड, क्योंकि वहां से एलजी साहब तो वो तो G20 के भी माए बाप हैं, तो जहां से एलजी साहब को गुजरना पड़ता है वहां एक आध टाइल तो ये रोज लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं। तो दुख उस बात का होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का तालमेल कहीं नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था डीडीसी पंचायतों की, उसकी तैयारी आज से करना बहुत जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी साहब ने इसमें 1 मिनट भी जाया नहीं किया। Can secure our rights, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो इनकी से आज तक बांडीपुरा टाउन में we have never had चार्ज संभालने के बाद, जैसे जावेद साहब कह रहे हैं, हर नेशनल काउंसिल इज हैविंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट बांडीपुरा। क्या बात है, हमने जनाब वर्कर्स मीट रखी, हम ऑफ कर रहे हो, हम आज तक बांडीपुरा टाउन में कोई पॉलिटिकल पार्टी, रीजन उसके लिए सर, इट वाज all कोई शिकायत नहीं। हमारी पार्टी जो पार्टी हैज टू एड्रेस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, कोई अगर उसको इस जीडीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम मैं कह रहे आई बिलीव मैंने इलाज साहब को पिछली बार कि ये हमारी जिम्मेदारी है उस आपको वो वोट में बराबर देना। इसकी जोनल कमेटी की तमाम मेंबरान साहिबान, वुमेन्स विंग की यूथ सूबाई सदर सलमान सागर साथ सोबश मीटिंग श्रीनगर मज कर हर रेत उमर सबन दो कि हम नेशनल कानून हर सतह पे मजबूत हैं, नेशनल कानून को मजबूत करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल